दूसरों के प्रति दया भाव। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर देती हैं। मेरी दादी, जिन्हें मैं अम्मा कहकर पुकारती थी, काफ़ी जिद्दी और अड़ियल थीं। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और वहाँ से हटने को तैयार नहीं थीं। कोई भी उन्हें रामदास को पुलिस के हवाले करने के लिए नहीं मना सका। जाहिर है वह दया भाव के कारण उसे बचाने पर अड़ी थीं। 10 वर्षीय रामदास उस वक्त अम्मा के साथ आया था जब उनकी शादी हुई थी। वह तब से वे उसकी अभिभावक हैं। रामदास यहाँ पर ही उनके बच्चों के साथ खेलकर घर के छोटे मोटे काम करते हुए बड़ा हुआ था। अम्मा ने उसे अच्छा खाना, कपड़े, खिलौने और शिक्षा दी थी। रामदास भी उनके प्रति समर्पित था। ऐसा उस दिन तक लगा था जिस दिन रामदास को मेरी माँ की सोने की चैन की चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया था। इस बात का पता चलते ही हंगामा मच गया और रामदास की उस वक्त तक जमकर बेरहमी से पिटाई की गई जब तक अम्मा उसे बचाने नहीं आई। अम्मा उसे बचाकर खींचते हुए एक कमरे में ले गईं और बंद कर दिया। अब वह दरवाजे पर खड़ी थीं और किसी को दरवाज़ा खोलने नहीं दे रही थीं। मेरे माता पिता का विरोध भी काम नहीं आया और उन्होंने हार मान ली। दोनों ने उस वक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया जब अम्मा सुबह के वक्त सो रही हों। हालांकि अगले दिन उन्हें रामदास नजर नहीं आया। अम्मा ने विस्मृत दिखाई दे रहे मेरे माता पिता से जोर देते हुए कहा, मैंने उसे मुक्त कर दिया है। वह एक चोर पैदा नहीं हुआ था। आवश्यकता ने उसे ऐसा काम करने पर मजबूर किया है। सभी उस शाम अचरज में पड़ गए जब रामदास हमारे दरवाजे पर फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में ग्लानि के आंसू थे। रोते हुए अपनी गलती को मानते हुए वह बोला, मुझे माफ़ कर दें अम्मा, मैं आपे से बाहर हो गया था। मैं अपनी बेटी का दाखिला एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कराना चाहता था। मुझे आपके यहाँ चोरी करने की बजाय कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। विजय मुद्रा में दिखाई दे रही मेरी अम्मा ने मेरे माता पिता से कहा, लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, परिस्थितियां उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर देती हैं। दया भाव ही व्यक्ति को सही मार्ग पर वापस लाने का एकमात्र मानवीय तरीका है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।